बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक किचन विद अफशीन शाहिद। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। आज मैं रेसिपी नहीं लेके आई, आज मैंने ली थी फ्रिज, तो उसका रिव्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मैंने ली है फ्रिज जी, हायर वालों की है, और जो साइड बाय साइड जो है ये फ्रिज है। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि मैं ये तकरीबन पहले मैंने 8-10 दिन इसको मैंने चलाया है, चेक किया है कि कैसी फ्रिज है। तो ये बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त है, बड़ी फैमिलीज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि मेरी पहले फ्रिज छोटी थी, उसमें ना चीज़ें एडजस्ट नहीं होती थी, तो मैं किचन में जो करती हूँ कुकिंग वगैरह, तो चीज़ें ज़्यादा हो जाती थी, उस वजह से जो है मुझे ये फ्रिज लेना पड़ी। तो अच्छा जी, ये है फ्रिज। इसके ऊपर वाला जो है साइड ऊपर जो इसके सबसे ऊपर है, इसके ऊपर मैंने ये चीज़ वगैरह और बटर, ये चीज़ें सारी मैंने रखी हुई हैं पिज़्ज़ा वगैरह के लिए, और इसमें अल्पर्स की क्रीम वगैरह और ये चीज़ें ये सारी मैंने इसके ऊपर रखी हुई हैं। तो ये मेरी बेटी ने मेरी सेटिंग जो थी वो सारी ख़राब कर दी है, तो उसके लिए माजरत, चीज़ें कुछ नीचे ऊपर मेरी हो गई थी। तो ये जो इसकी डोर साइड है, इसमें 3 यानी स्टेप्स बने हुए हैं, 3 हैं। एक पहला मैंने दिखाया जिसमें चीज़ वगैरह रखी हुई है, दूसरा ये है, इसमें अंडे और ये चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, मक्खन भी पड़ा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ी सी सेटिंग मेरी बेटी ने ख़राब कर दी थी। तो ये उससे नीचे वाले जो है उसमें मैंने ये सारे रखे हुए हैं जी, जूसेस वगैरह, ड्रिंक्स जितने भी हैं वो सारे मैंने रखे हुए हैं। ये जो 7 अप है ये मैं लाई थी चेज़अप से, ये दुबई से आई हुई थी, तो इसके जो थे प्राइस वो 155 की थी ये। तो मेरी बेटियों को बहुत पसंद थी ये, मैं 4-5 लेके आई थी जो उन्होंने फिनिश कर दी हुई थी। ये जो टिन पैक है इससे ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैं आपके साथ ये शेयर बताने आपको जा रही थी कि इससे ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि दूसरी जो टिन पैक है वो थोड़ी सस्ती होती है, ये महंगी है। तो ये जो साइड, ये इसके तीसरा है इसका, जो समझ लें कि पोर्शन हो गया इसका, ये 3 है जो डोर के अंदर बने होते हैं, सही है। उसके बाद जी ये हम आते हैं फ्रिज की तरफ। ये मैंने दूध रखे हुए हैं, 2 जो जग में पड़े हुए हैं ये दूध हैं, उसके बैक पे पड़ी हुई है जी पानी की बोतल्स पड़ी हुई हैं, और ये खजूरें, और उसके ऊपर जी मैंने जो है आटा रखा हुआ है, ये आटा है, और खजूरें मैंने ये रमज़ान शरीफ के लिए ही ली थी, तो वही मैंने रखी हुई हैं। तो अब तो मेरा फ्रिज जो है 8-10 दिन में कुछ ज़्यादा ही भर गया है। जब ये मैंने ली थी, मैंने ये सेट किया था तो कुछ कम चीज़ें थी, अब ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं फ्रिज में। तो अच्छा जी, ये जो है ये बास्केट है, इसके अंदर जो मैंने सारे जो हैं सॉसेस वगैरह और जितने भी चीज़ें हैं यानी एक्स्ट्रा, वो सारी इस बास्केट में मैंने डाल के रख दी हैं कि यानी बिखरी ना पड़ी हो, यानी अच्छी लगे फ्रिज में। और उसके बाद ये मलाई वाला डिब्बा है, और ये जो अंदर 2 डिब्बे पड़े हैं, एक में सब्ज़ मिर्चें पड़ी हैं मैंने स्टोर करके रखी हुई हैं, और दूसरे में सब्ज़ धनिया, और ये इसमें अंडे हैं, और ये 2 पोर्शन हैं जी इनके, एक सब्ज़ी का है वेजिटेबल्स के लिए, और एक है फ्रूट्स के लिए। जो सब्ज़ी का है वो ड्रॉल जो है वो बड़ा है काफ़ी, उसमें यानी काफ़ी सब्ज़ी आ सकती है, और आप देख भी रहे होंगे कि सब्ज़ी काफ़ी मेरी पड़ी हुई है। और उसके बाद फ्रूट्स जो हैं वो हमारे तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, तो जो फ्रूट्स वाला है वो थोड़ा सा बॉक्स छोटा है, बाकी जो सब्ज़ी का है वो बड़ा है। तो ये थी जी, ये फ्रिज थी। और मैं अब आती हूँ फ्रीज़र की तरफ। फ्रीज़र वाली साइड जो है वो लेंथ में यानी चौड़ाई में, सॉरी, वो चौड़ाई में थोड़ी सी कम है, और जो फ्रिज की है वो चौड़ाई में ज़्यादा है। तो ये मेरे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, ये पहले मैंने बाहर रखे हुए थे, वो मेरे सारे ख़राब हो गए, उनकी जो स्मेल थी वो चेंज हो गई थी, वो खाए नहीं जा रहे थे। तो ये फिर मैंने एयर टाइट्स में मैंने ये डाल के इधर रख दिए हैं। ये
काजू बादाम पिस्ता और अखरोट वगैरह पड़े हुए हैं, ये मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं और ये आप कर सकते हैं इससे, यानी ये ख़राब नहीं होते। और उससे नीचे वाले पोर्शन में मैंने सारी बर्फ़ रखी हुई है और ये नीचे जो बॉक्स है बर्फ़ वाला, ये ऐसे हम घुमाएंगे इसको तो जो इसकी अंदर है आइस क्यूब्स जो हैं वो अंदर ख़ुद ब खुद ही गिर जाती हैं। ठीक है, अच्छा उससे नीचे खाली था मैंने रखा हुआ, तो अब तो वो माशाल्लाह भरा हुआ है क्योंकि 8-10 दिन हो गए हैं। तो ये है जी मेरा सारा गोश्त वगैरह पड़ा हुआ। बीफ तो हम खाते नहीं है, मटन चिकन और देसी मुर्गा और बटेरे वगैरह। और ये जो है उससे जो नीचे वाला है उसमें फ्राइज़ मैंने रखे हुए हैं और इसमें इसके नीचे जो है वो गोश्त ही था। तो ये जो मैंने इस्तेमाल की है, मैंने सुना तो था कि अच्छी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी है और है भी इन्वर्टर है, यानी बिजली कम लेती है। इसके अंदर मैंने चिकन रखा हुआ है बॉईल करके ऊपर वाले डिब्बे में। अच्छा जी, तो मैं फिर आपको ये बताने जा रही हूँ कि इसका जो है बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसमें हिचकिचाना नहीं है, आपने अगर लेनी है तो ले लें, बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त है। मुझे बहुत अच्छी लगी है घर के यूज़ के लिए, यानी अब इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, परेशानी कोई नहीं होती जैसे पहले परेशानी होती थी कैसे चीज़ें रखें, क्या करें क्या ना करें। तो इसका फ्रीज़र अलहदा। और अच्छा जी, ये इसका फ्रिज 04 पे है और 18 -18 जो है ना इसका फ्रीज़र है। ठीक है ना, -18 पे फ्रीज़र है और 4 पे जो फ्रिज है। अच्छा जी, अगर हम बाहर जाते हैं तो हॉलीडे पे हम लगा के चले जाते हैं तो ये ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये यानी जो इसका कूलिंग है या फ्रिज है ये चलता रहेगा। तो ये लॉक का बटन है, हम इसको पुश करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा और ये लाइट भी कम लेता है। ये जी हैं इसके प्राइस, आप मैंने ये भी मेंशन कर दिए हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।